जय श्री महाकाल। मैंने आप सब लोगों को अपना अनुभव मैंने बार बार बताया है और बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप सब लोग हिम्मती बनिए और अपना काम खुद करने की कोशिश करिए, खुद सीखिए। क्योंकि इस दुनिया फ्रॉडों से, धोखेबाजों से सब कुछ भरी पड़ी हुई है। ये नहीं कि आप चलो किसी बाबा को बोल दिए, वो नहीं किया तो आप उसको दोष देते फिरो कि ये ठगी है, पाखंडी है। क्योंकि इस दुनिया है, दुनिया में हर तरीके से लोग हैं, पहले भी और अभी भी सब तरीके के लोग हैं। तो मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोग खुद ऐसे बनिए कि आप लोग अपनी सुरक्षा ना दूसरों को कर पाओ तो अपनी तो सुरक्षा कर लो। इसीलिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ ताकि आप सब लोगों को कुछ सीख मिले और आप कुछ जो डर है उस पे विजय पाओ। क्योंकि डर के आगे जीत है। क्योंकि आप डरोगे, किसी चीज़ में आप डरो, आप अगर डरोगे तो वो चीज़ नहीं कर पाओगे। और मेरा ये आप लोगों से बार बार यही कि डर को हटाओ। क्योंकि अगर कहीं भी रिस्क ले रहे हो तो दोनों चांस होते हैं, हित और अहित भी होने का। तो इसलिए आप सोच विचार के तब ये सब करिए। और आज मैं लंकेश रावण की साधना बता रहा हूँ जो मैंने किया था और एक दिन का ही था। तो उस समय बरसात का, मैं डायरेक्ट आता हूँ बात पे ही। उस समय जब मैंने साधना की थी तो मैंने बरसात के मौसम में साधना की थी। तो मेरे गुरुदेव ने वो मंत्र दिया था, तो बोले कि ये लंकेश रावण का है, ये कृपा प्राप्त हो जाएगी और फिर जो काम बोलोगे वो करेंगे। तो मैंने कहा गुरु जी लंकेश रावण तो मर गए हैं। बोले कहाँ मर गए हैं, हर साल तो आप देखते हो कि रावण जी जाता है। मैंने तो ही सुना था रावण तो मर गया, आप कहाँ हो, उसको क्या जपने का फायदा है। तो बोले कि अच्छा, मेरे गुरुदेव ने कहा कि रावण अगर मर गए हों तो फिर हर साल जलाते क्यों हैं, वो जी कैसे जाता है। जब वो मर गया है, जो मर गया है तो उसको हर साल कौन जलाता है। रावण मर गया है लेकिन वो तंत्र में अमर है, इसीलिए उसको हर साल जलाते हैं। उसके बुराई का प्रतीक मान के या जो मान के उसको जलाते रहते हैं और हर साल वो जिंदा होता चला जाता है। रावण हर साल उसको मारते हैं, फिर भी पता नहीं रावण ऐसा है कि मर ही नहीं रहा है बेचारा, कैसे है, कैसे मार रहे हैं। तो वो ऐसे बताएं। इसके बाद मैंने बोला ठीक है मंत्र दो। तो बोले कि मंत्र में उनका अगर बार बार किसी शक्तियों का अगर बार बार जिक्र आता है तो वो सुप्त अवस्था से जागृत हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो मैंने मंत्र लिखा तो मुझे ठंडी का मौसम बड़ा समय लग रहा था। तो मैं सोचा कैसे करूं, ठंडी का मौसम तो ज़्यादा है, मुझे उस समय दूसरी साधना करनी है, अब मैं क्या करूं। तो मेरे घर के सामने जो पहाड़ है, तो मैंने सोचा बरसात का मौसम है, नीचे इधर उधर करूंगा तो बारिश होगा तो पानी सानी सब आ जाएगा, या सांप बिच्छी सभी को भाई वैसे भी साले जानवरों का भय रहता है, हालांकि पहाड़ों पे भी रहता है। लेकिन पहाड़ों पे एक आस बंधी रहती है कि पानी जो बरसेगा वो तुरंत नीचे चला जाएगा, वहाँ नहीं होगा। अब ऐसे कहीं भी आप बैठे हो कि बारिश हुआ और आप पता लगा कि मुंडी तक पानी में डूब गए। तो मैंने अपने विचार से सोचा कि पहाड़ ठीक रहेगा। तो मैंने लाल चंदन की माला ली थी और एक रुद्राक्ष की, लाल चंदन की गले में पहन लिया था और रुद्राक्ष की माला से सोचा कि जप करूँगा। तो मैंने सोचा कि गुरु जी से मैंने पूछा था कि किस माला से जप करूँ। बोले कोई भी माला, पर रुद्राक्ष की है तो अच्छा है। तो मैंने सोचा कि अब रुद्राक्ष है तो अच्छा है, तो रुद्राक्ष के से ही जपते हैं। तो मैंने वहाँ लगभग मैं अपने घर से 8 बजे निकल गया था, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी वो कीड़े मकोड़े सब टूर कर रहे थे। तो ऐसे भी ऐसा लग रहा था कि 3 बज गया है रात, शाम को ही। फिर वहाँ गए तो एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मच्छर काटने की। पहाड़ों में तो ऐसे काटते थे मच्छर कि जैसे कोई डॉक्टर सुई लगा रहा हो ऐसे। तो सिद्धियाँ, ये बात है कि देखो इतनी आसान नहीं होती। आप अगर भला करने का किसी का दम रखते हो तो सबसे पहले आपको जान भी हथेली पे लेके घूमना होता है। हाल आपका दृढ़ विश्वास है तो कुछ नहीं होगा, और गुरु की अगर कृपा है तो हो जाएगा। तो मैं वहाँ गया, फिर जहाँ एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग है उस पहाड़ पे,
तो मिला कि शिवलिंग रावण है, तो भाई शिव जी का भक्त है, तो शिवलिंग के पास अगर जपा जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं वहाँ ऊपर गया, दो मतलब सटे हुए दो पहाड़ हैं, एक बीच में हल्का सा तालाब जैसा है, बीच में दोनों पहाड़ों के बीच में तालाब है। एक बड़ा वाला पहाड़ है जहाँ मैंने ज़्यादातर साधना काल भैरव की, जो मैंने अपना अनुभव उस पे, छोटी वाली पे मैंने साधना नहीं की थी। मैं बड़ी वाली पे ही साधना करता था, छोटी वाली पे नहीं किया था। तो मैं सोचा कि चलो इस बार छोटी, क्योंकि बड़ी वाली पे थोड़ा सा ज़्यादा जंगली घास थी, उसमें चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता था, उस पहाड़ों पे बारिश का मौसम था। तो मैंने सोचा कि छोटी वाली पे ही चढ़ चलते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है और इसमें पेड़ पौधे भी कम हैं, इसमें मैं चढ़ जाऊंगा। तो उसमें चढ़ के मैं वहाँ एक स्थान चुना। तो इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ उसमें ताम झाम नहीं किया था, अगरबत्ती चढ़ाया, भोग लगाया और माला लेके आसन जाप, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, क्योंकि गणेश मंत्र इसलिए जपे जाते हैं कि विघ्नों का नाश, कोई निगेटिव एनर्जी हमारे जो पूजा पाठ या काम में बाधा न डाले, इसलिए उनका मंत्र जप लिए जाते हैं। और भगवान शिव जगत गुरु हैं, तो कोई भी मंत्र इन्हीं पे आधारित होता है, तो इनकी भी आज्ञा लेना जरूरी है। और गुरु की तो भाई कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि भाई उनका भी एक मंत्र जो वो दिए होते हैं, गुरु जो अपने गुरु दिए थे उसी को, चाहे वो कुछ भी दे दें, अड्डे सड्डे कुछ भी देते, उसी को गुरु मंत्र बोला जाता है, कि जो गुरु ने गुरु मंत्र के नाम पे दिया हो। तो उसको जपने लगे। जपने के बाद फिर मैंने लंकेश रावण का 5000 मुझे जप करना था, और जप करने के बाद मुझे वहीं सोना था। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये थी, सोना वहाँ, क्योंकि और घर में निवेद था और मैं ठंडी के समय तक रुक नहीं सकता था। तो मिला कि एकांत में बोले हैं यहीं ठीक है, चलो देखो। तो जपना शुरू कर दिया। ज़्यादा बहुत बड़े अनुभव तो नहीं हुए थे, पर अनुभव हुआ था। कोई जैसे दूर बहुत जबर हंस रहा हो और ठाक्स मार रहा हो, और जैसे कोई गुर्रा, जैसे कोई जानवर नहीं हो बगल से करा, डरावनी डरावनी आवाज़ आती थी। तो क्योंकि मैं आप सब लोगों को ऐसे बताऊंगा, पूरी चीज़ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि साधनाओं में अनुभव एक तरीके से मैं यहाँ आप सब लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप लोगों का मार्ग दर्शन हो, और जो आप लोगों के मन में साधना के प्रति भ्रांतियाँ बैठी हैं उससे आप बाहर आओ। अगर इसमें आप लोग करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो आप सब कहानी समझ के भूल जाइएगा। तो इसके बाद मैंने पूरी साधना लगभग 3 बज गया था, 3 साढ़े 3 रात हो गया था मुझे वो पूरा कंप्लीट करने में। अब मुझे वहीं सोना था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं एक शर्ट पहन के गया था, जो मैं यहाँ से गया था वहाँ जाके अपना कपड़ा पहना था, एक शर्ट पहना था और एक रुमाल में लगाया था, यही 2 था, और प्लस आसन था और बिना सिले हुए कपड़ा था। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, अब कैसे सो, अब मच्छर भी बहुत काट रहे थे और ज़मीन पे घास थी। अब वहीं एक था, अब चाहे उसको आसन पे मैं सो नहीं सकता था, क्योंकि भाई वो जप आसन है। अब वही मेरे पास एक रीज़न था कि या तो मैं उस चीज़ को, अपने शर्ट को, या तो मैं उसको बिछाऊं या तो मैं ओढ़ूं। तो मैंने सोचा अगर मैं बिछा लेता हूँ तो ऊपर से मच्छर को काट के ख़राब कर देंगे। तो मैंने वहीं थोड़ा थोड़ा सूखे थे, मिट्टी थी, तो घास थोड़ा थोड़ा उगी थी, तो मैं वहीं ज़मीन पे ही, पहाड़ पे ही, घास पे ही सो गया। एक चिमटे से एक बड़ा सा घेरा खींचा, क्योंकि देखो आप कभी भी अगर साधना करोगे तो आप वहाँ सिर्फ और सिर्फ शक्तियों के भरोसे रहते हो। आप सोचो कि आप अगर जंगल में या शमशान में आप अकेले साधना गए हो, तो वहाँ आपके सगे संबंधी या मित्र कोई आएगा बचाने? कोई नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका जो शक्तियों पे भरोसा है और विश्वास है वही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप मान के रखिएगा। इसलिए आप सुरक्षा मंत्र को आप अच्छे तरीके से आपके पास होना चाहिए। तो मैंने एक बड़ा सा घेरा खींचा, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये जंगल है, कोई वैसे वैसे सो जाए तो कोई इधर उधर वाला जानवर भी आ सकता है, जंगल है। तो मैंने एक बहुत बड़ा सा एक घेरा खींच के अपने एक खबीस को
बिठा दिया ताकि वो उसमें पहरा देता रहे। इसके बाद मैं ऐसे ही जब नीचे कुछ नहीं बिछाया था, तो इसके बाद मैं ऊपर ऐसे नीचे सो गया, ऊपर से अपना शर्ट ओढ़ लिया ताकि मच्छर से कुछ मेरा शरीर बचा रहे। और काट तो रहे थे हालांकि, लेकिन जैसे तैसे करके मैं सोया। अब सोने पे मुझे क्या दिखा, साफ साफ दिख रहा है कि जो पहाड़ों का बीच का गलियारा था, एक लंबी बड़ी वाली पहाड़, एक छोटी वाली है, तो बीच में से एक बहुत विशाल काया आदमी, मतलब वो मुझे देख रहा है उस बगल से। काला सा था और लगभग उसकी हाइट होगी 24 से 25 फीट होगी। मैं उसे साफ देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है। तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि अरे ये कौन आ गया, कहीं ये कोई मरवर्ती के नहीं, कोई शैतान वैतान तो नहीं है, कोई क्या है। अब वो मेरे तरफ नहीं आ रहा है, सिर्फ वो बगल बगल जा रहा है और वो मुझे ही ताके जा रहा है। ताके 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 काफ़ी देर तक मुझे लगा कि अरे मेरे ओर ना आ जाए, मेरे ओर ना आ जाए। मेरा एक सुजान, एक खबीस खड़ा हुआ है सुरक्षा के लिए, कहीं ये मेरे ओर ना आ जाए। मैंने उसको देखता ही रहा, पर वो मेरे साइड नहीं आया। इसके बाद और भी घटना घटी, वो आप लोगों को नहीं बताएंगे क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों के एक साधना का मार्ग बता रहा हूँ कि आप सब लोग कैसे करिए, और थोड़ा सा आप लोग इस सब में मेहनत करना सीखिए। क्योंकि आप कोई भी मार्ग आपको सिद्धियाँ नहीं देता है, आपको खुद करना होता है या तो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। यही दो रीजन होते हैं। आपने सुना होगा कि गांव में लोग कोई गुरु सिखाता है तो गुरु आसनी देते नहीं हैं। आपने सुना होगा कि ये देवता ने गुरु आसनी दिया है, तो अब लोग उसे सिद्धि ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये होता है कि गुरु अपनी शक्तियों को अपने शिष्य को दे देता है। सब लोग देखो, आज के इस युग में सब लोग शक्तियाँ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में तमाम हजारों प्रकार की चिंता, द्वेष, घृणा भरे रहते हैं। हम चाह कर भी ध्यान को एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। और हम लोग ठहरे गांव के, तो हम लोग थोड़ा सा बाहरी लोगों से कटे रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा इधर उधर की बात नहीं पता रहती है, तो इसलिए हम लोग शांति से कर लेते हैं। तो यही सब विडम्बना है। तो आप सब लोग ऐसे करिएगा। कोई इसमें समस्या तो आगे भी मैं अपने साधनाओं का अनुभव बताऊंगा। मेहनत आप सब लोगों को करना ही करना है, नहीं तो बाद में आप नहीं करोगे तो आप वहीं बोलोगे कि मुझे फलाने ने लूट लिया, उसने ठग लिया, तो फिर यही करोगे। क्योंकि ठग क्यों लिया, आप दिए तब ना ठग लिया, कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है। तो इसलिए खुद जानो और खुद करना सीखो, क्योंकि भविष्य में कौन आपके ऊपर क्या चला सकता है। आप किसके तलवे चाटते रहोगे, किसके सामने आप लेटते रहोगे। तो बाकी आप सबकी जैसी मर्जी, आप उस लोगों ऐसे करिए। जय श्री महाकाल।